औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी नई वीडियो जो है वो 2.5 एक्सरसाइज़ है। 9th क्लास साइंस जो है उसकी 2.5 एक्सरसाइज़ है, कंप्लीट हम करेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक लाजमी आता है इमेजिनरी में से, और ये पहले सवाल में से कीमत मालूम करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। कीमत मालूम करें आयोटा के साथ सबसे पहले 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आप ज़हन-नशीन कर लें। एक तो ये चीज़ है कि आयोटा जो है आयोटा स्केयर ये -1 के बराबर होगा। आयोटा स्केयर जहाँ पे भी आ जाएगा वो -1 के बराबर होगा। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो नोट कर लें कि अगर हमारे पास माइनस की चीज़ है और उसके ऊपर जो है जो पावर है वो पॉजिटिव जुफ्त है, अगर वो जुफ्त है, इवन है, तो फिर वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हमारे पास माइनस है और ऊपर जो ताकत है, पावर है, कुव्वत है, वो है ताक ऑड, तो फिर वो माइनस माइनस में ही रहेगा। आपने उसको 8 बार ज़रब या 7 बार ज़रब दे के नहीं देखना, बल्कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो प्लस में है तो फिर क्या होगा, अगर वो जुफ्त है तो फिर क्या होगा, ताक है तो फिर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोटा के साथ हमने कोशिश करनी कि हर सवाल में आयोटा स्केयर बनाना है ताकि उसकी वैल्यू -1 पुट हो सके। तो आयोटा के साथ है तो मैं इसको करूँगा आयोटा 6 और एक आयोटा अलग कर दूँगा। मतलब कि 6 मैंने जुफ्त अलग कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 की पावर बन जाएगी। तो आयोटा की 2 और ऊपर 3 आ जाएगा, 3 2 6 बन गया, और ये 7 आयोटा एक अलग आ गया। तो हमें पता है आयोटा स्केयर बराबर -1 के होता है, तो मैं -1 पुट कर दूंगा। ऊपर 3 का 3 है और आयोटा। अब देखें वही रूल आ रहा है कि -1 पावर आई है और ऊपर ताक आया है, तो मतलब ये है कि ये -1 ही रहेगा, ये प्लस नहीं होगा। और 7 आयोटा, और जब आयोटा -1 के साथ ज़रब खाएगा तो माइनस आयोटा इसका जो है वो आंसर आ जाएगा हमारा पहले जुज़ का। दोबारा फिर देख लें, पहले सवाल की अगर समझ आ जाएगी आपको तो बाकी सारे सवाल इजी लगेंगे आपको। आयोटा की पावर है 7, तो हमने हर सवाल में यही करना है कि हमने उसको जुफ्त को अलग कर देना, और अगर वो जुफ्त ही है तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो ताक है तो उसमें से एक बच के वो अलग हो जाएगा। तो मैंने आयोटा 6 अलग कर दिए और एक आयोटा अलग कर दिए, 6 और एक 7 बनते हैं टोटल। अब आयोटा जो 6 है उसको मैंने पावर बना दी 2, आयोटा का स्केयर और ऊपर पावर 3, मतलब 3 2 6, तो 7 आयोटा वैसे कि वैसे लगा रहेगा। आयोटा स्केयर बराबर किसके होता है, -1 के, और ऊपर 3 है आयोटा। और मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ऊपर पावर जो है वो ताक होगी तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और वो माइनस ही रहा। आयोटा को मैंने 1 के साथ ज़रब दिया तो माइनस आयोटा आ गया। इसी तरीके जुज़ नंबर 2 जो है वो आयोटा 50। जुज़ नंबर 2 जो है वो है आयोटा 50। तो आयोटा 50 को कैसे करना है, वैसे ही ये आसान, क्योंकि इसमें इजाफी कोई नहीं बचेगा। आयोटा का स्केयर और ऊपर आ जाएगा 25, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ऊपर आ जाएगा 25, और -1 है और ऊपर है ताक, तो ये माइनस ही रहेगा। तो हमारा जवाब जो है वो -1 आ जाएगा। तो ये जुज़ नंबर जो है वो आपका दूसरा बड़ा ही आसान है। आयोटा के स्केयर ऊपर 25 बना दिया, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, -1 को 25 बार ज़रब दोगे तो -1 ही आएगा। जुज़ नंबर तीसरा आयोटा 12। आयोटा 12 ये जुज़ नंबर जो है वो 3 है आपका। बिल्कुल सेम इसी की तरीके से ये आयोटा 2 और ऊपर 6 आ गया, 6 दूनी 12, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ऊपर 6 आ गया। और जब ऊपर 6 जुफ्त है तो अब ये -1 जो है वो +1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा +1। समझ आ रही है? आपने यहाँ पे जस्ट 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये ख्याल रखना है कि हमारा आयोटा ऊपर जो पावर आ रही है वो ताक है, ये जुफ्त है, ठीक है। अगर ताक होगी तो एक आयोटा अलग 7 लग के आएगा, जुफ्त होगी तो फिर 7 कोई भी नहीं लगेगा, वो पूरा पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये ख्याल रखनी कि अगर माइनस है और ऊपर पावर ताक में है तो वो माइनस में रहेगा, और माइनस है और अगर ऊपर पावर जुफ्त है तो वो फिर प्लस हो जाएगी। और हमारा जुज़ नंबर 4 है आयोटा आयोटा की 8। जुज़ नंबर 4 है आयोटा की पावर 8। अब आयोटा की पावर 8 है तो हमने इसको क्या करना है, -1 ज़रब आयोटा की पावर 8 होगी। मैंने -1 को साथ अज़ाफ़ी ज़रब दे दिया ताकि आयोटा हमारा प्लस हो जाए।
-1 के ऊपर भी 8 पावर है और आयोटा के ऊपर भी 8 पावर है। -1 को जब 8 बार ज़रब दूंगा तो वो 1 हो जाएगा और आयोटा के स्केयर के ऊपर 4 हो जाएगा और आयोटा स्केयर में पता है कि -1 के बराबर होता है और ऊपर 4, तो -1 को जब 4 बार मैं ज़रब दूंगा तो वो -1 जो है वो +1 हो जाएगा और 1 को 1 के साथ ज़रब दूंगा तो 1 प्लस जवाब आ जाएगा इसका। और इसी तरीके से माइनस आयोटा 5 पाँचवा जुज़ है, पाँचवा जुज़ है माइनस आयोटा की ऊपर 5 है और इसी तरीके से जुज़ नंबर हमारा 6 है, वो भी लिख लेता हूँ मैं साथ ही, आयोटा की 27। तो ये सारे जुज़ ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक जुज़ भी आ सकता है। माइनस आयोटा की 5 बिल्कुल वैसे ही करूँगा अभी जैसे मैंने किया, -1 ज़रब आयोटा की ऊपर 5, -1 के ऊपर भी 5 आ जाएगा, आयोटा के ऊपर भी 5 आ जाएगा। -1 को 5 बार ज़रब दूंगा तो -1 ही आएगा और आयोटा के स्केयर का ऊपर स्केयर और साथ आयोटा आ गया, क्योंकि 5 ताकत थी तो जुफ्त अलग होगी और एक अलग हो गया। -1 ज़रब आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है ऊपर स्केयर और आयोटा -1 को 2 बार ज़रब दूंगा तो वो +1 हो जाएगा। -1 ज़रब 1 आयोटा और आयोटा ज़रब 1 और माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा इसका जवाब आ गया। इसी तरीके से आयोटा 27 होगा, आयोटा इसको अलग कर दूंगा, आयोटा 26 और आयोटा का स्केयर ऊपर 13 आ जाएगा, 13 दूना 26 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ, ऊपर 13 आ जाएगा। और हमें पता है कि जब माइनस हो और ऊपर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है, तो आयोटा को -1 के साथ ज़रब दूंगा माइनस आयोटा। तो ये आपका जुज़ नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है वो है मदरजा लदाद के कांजुगेट लिखें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 नंबर इसके पूरे मिलेंगे आपको, इसलिए इसको ध्यान से जस्ट मेथड समझें, इसका मेथड क्या है। कांजुगेट करना हमने क्या है इसमें, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। आपने क्या करना है कांजुगेट में, क्या करना आपने कि जस्ट सबसे पहले आपने करना फ़र्ज़ किया हमने, फ़र्ज़ किया कि ज़ी बराबर है 2 + 3 आयोटा। हमने ज़ी के बराबर 2 + 3 आयोटा कर लिया। अब वो कहता है कि मदरजा ज़ेल अदाद के कांजुगेट लिखें। तो जब कांजुगेट हम लेते हैं तो जो आयोटा के साथ वाली चीज़ होती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, इसी को कांजुगेट कहते हैं। लो जी, कांजुगेट लेने से इसका भी कांजुगेट ले लेंगे, इस सारे का भी कांजुगेट, जो ऊपर मैंने बार लगाया है इसको कांजुगेट कहते हैं। तो ज़ी का बार बराबर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो ये जवाब आ गया। सिंपल आपने क्या करना है कांजुगेट लेना है जब, तो ज़ी के ऊपर भी बार लगाना है और रकम के ऊपर भी बार लगाना है। बार लगा के आपने जो आयोटा के साथ लामत उसको चेंज कर देना है और ये आपका होगा कांजुगेट। अब जुज़ नंबर 3 - 5 आयोटा दूसरा लिख लेते हैं, 3 - 5 आयोटा। अब इसको आपने क्या करना, 3 - 5 आयोटा को वैसे ही फ़र्ज़ किया, ज़ी बराबर 3 - 5 आयोटा, ज़ी का भी कांजुगेट सारे का भी कांजुगेट। अब ज़ी का कांजुगेट लेके 3, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, बस ये जवाब आ गया। इसी तरीके से जो है वो इसका जुज़ नंबर तीसरा है, जुज़ नंबर इसका तीसरा है माइनस आयोटा। अब इसमें आपने घबराना नहीं कि ये 1 ये 2 क्यों नहीं आए, तो कोई मसला नहीं है। हम इसका क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया ज़ी बराबर है माइनस आयोटा, ज़ी का भी कांजुगेट लिया, इसका भी कांजुगेट लिया, तो ज़ी बराबर आ गया प्लस आयोटा। तो इसमें जो दूसरी चीज़ नहीं है वो ज़ीरो है, उसका हमें कोई मसला नहीं, हमने उसको लिखना ही नहीं है। इसी तरीके से इसके जुज़ नंबर चौथा जो है वो लिखते हैं। चौथा जुज़ है -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। जुज़ नंबर पाँचवा है इसका -4 - आयोटा। और जुज़ नंबर 6 है
इसका आयोटा -3, आयोटा -3। तो तीनों को ही हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। -3 जमा 4 आयोटा, फ़र्ज़ कर लें कि z बराबर है -3 जमा 4 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि z बराबर है इसका भी कॉन्जुगेट और -3 जमा 4 आयोटा इसका भी कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो आपका आ जाएगा -3 -4 आयोटा। इसी तरीके से ये होगा z बराबर है -4 आयोटा। तो z का भी कॉन्जुगेट लेंगे, इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, तो z का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा आयोटा -4। मैंने उसको चेंज कर दिया, आयोटा प्लस का हो गया था, वो मैंने पहले लिख लिया। इसी तरीके से ये होगा z बराबर आयोटा -3। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेके वो आ जाएगा आयोटा -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में, ये तीनों क्वेश्चन ही 2-2 नंबर में आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। कभी वो किसी में से एक जुज़ ले लेता है, कभी वो किसी में से ले लेता है। तो आपको 3 के 3 ही जो सवाल हैं वो करने पड़ेंगे लाजमी तौर पे। वो कहता है कि हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। मदरजा झेल आदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। तो इसमें भी रूल ये आपने उसको ही फॉलो करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है सारे के सारे ही, कि आपने हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा क्या होता है। हकीकी हिस्सा वो होगा जो कांस्टेंट है और इमेजिनरी हिस्सा वो होगा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ किया z बराबर है 1 प्लस आयोटा। आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि z बराबर है 1 प्लस आयोटा। अब आपका जो इसमें से रियल पार्ट होगा z का वो है 1, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा z का वो भी है 1। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एक तो रियल है ही, लेकिन इमेजिनरी में से आयोटा के साथ जो होगा कांस्टेंट उसको हमने लिखना है। तो आयोटा के साथ 1 है। तो बिल्कुल ये सवाल जो है वो आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं सारे के सारे। जुज़ नंबर 2 है आपका -1 प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से जुज़ नंबर 3 है आपका -3 आयोटा प्लस 2। इसी तरीके जुज़ नंबर 4 है, सारे में लिख लेता हूँ एक बार ही, बाद में जो है वो सॉल्व कर लेंगे सारे इकट्ठे। जुज़ नंबर 5 है -3 आयोटा, और जुज़ नंबर 6 है हमारा 2 जमा 0 आयोटा, 2 जमा 0 आयोटा। तो जी बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 2 है -1 प्लस 2 आयोटा। तो z बराबर है -1 जमा 2 आयोटा। तो रियल जो है z का वो पार्ट आएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट जो z का है वो आएगा 2। मतलब आयोटा के साथ 2 लगा हुआ है तो वो 2 जो इमेजिनरी होगा। इसी तरीके से z बराबर -3 आयोटा जमा 2। तो रियल जो पार्ट होगा z का वो होगा 2, और इमेजिनरी पार्ट जो z का है वो होगा -3। इसी तरीके से ये भी है z बराबर -2 जमा -2 आयोटा। तो रियल पार्ट जो है z का वो होगा -2, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का जिसके साथ आयोटा लगा होता है, तो आयोटा 2 के साथ लगा तो वो -2। और ये भी z बराबर -3 आयोटा। अब देखें इसमें जो कांस्टेंट हिस्सा है वो नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, रियल को मैं 0 कह दूँगा और इमेजिनरी को -3। मतलब जहाँ पे कोई एक चीज़ मिस है नहीं है तो उसको आप 0 कह दो। तो z बराबर है 2 जमा 0 आयोटा। तो रियल आपका होगा 2 और इमेजिनरी आपका होगा 0।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बड़ा ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। आपने जस्ट ये ज़हन में रखना है कि जो कांस्टेंट चीज़ होगी वो आपकी रियल होगी, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ एक्स वाई आयोटा, और जिसके साथ आयोटा लगा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आखिरी चौथा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ के जो जुज़ हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.6 में मौजूद हैं। 3 जुज़ एंड पे, लास्ट पे, वो जो है उनके चांस होते हैं कि वो लॉन्ग में आ जाएं, लेकिन ये जो क्वेश्चन ये शॉर्ट है। एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। रकम क्या है जी हमारी, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 बराबर 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते, छोटा सा सवाल है। आपने क्या करना है कि x प्लस आयोटा y प्लस 1 बराबर 4 माइनस 3 आयोटा, आप इस एक को उठाएं और दूसरी तरफ ले जाएं, सॉरी ये जमा आयोटा y, एक को उठाएं और दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। x प्लस आयोटा y बराबर 4 में से 1 चला गया, 3 माइनस 3 आयोटा। अब आप कंपैरिजन कर लें कि जो x है वो बराबर 3 के है और जिसके साथ आयोटा लगा है उनको आपस में कंपैरिजन कर लें। तो y के साथ आयोटा y बराबर, यहाँ पे आयोटा के साथ -3 है तो -3, ये इनके जवाब आ गए। x का जवाब 3 आ गया और y का जवाब जो है वो -3 आ गया। तो ये आपके जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होगी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी 2.5 एक्सरसाइज। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने करनी, शॉर्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।